इजराइल ने इस महीने की शुरुआत में एक युद्ध विराम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। वहीं मिस्र ने चुपचाप इस प्रस्ताव की शर्तों को बदल दिया। इस प्रस्ताव में इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के साथ अस्थायी रूप से युद्ध को समाप्त करने की बात कही गई थी। सूत्रों के अनुसार अमेरिका और कतर का मानना है कि इजराइल के बाद हमास ने 6 मई को इस युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वह प्रस्ताव इजराइल के सामने पेश हुए प्रस्ताव से बिल्कुल अलग था। मिस्र के अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में किए गए बदलाव को पहले नहीं बताया गया था। इससे अमेरिका, कतर और इजराइल में अब गुस्से की लहर फैल गई है। सूत्रों ने कहा है कि हम सब ठगे गए हैं। अमेरिका की केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के निदेशक बिल बर्न्स ने युद्ध विराम समझौते के लिए अमेरिका के प्रयासों का नेतृत्व किया था। मिस्र ने जब समझौतों की शर्तों को बदल दिया तब वह उसी क्षेत्र में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है और उन्होंने इजरायलियों को भी इसके बारे में नहीं बताया। सूत्रों के मुताबिक मिस्र के वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है। बता दें कि अहमद अब्देल खालेक मिस्र के खुफिया प्रमुख अब्बास कामेल के डिप्टी हैं। अब्देल खालेक ने इस समझौते को लेकर इजरायलियों को अलग बात बताई और हमास से कुछ और ही कहा। सूत्रों के अनुसार हमास की अधिकांश मांगों को समझौते में शामिल किया गया था, जिसके बारे में इजरायलियों को कुछ भी नहीं बताया गया। सभी पक्ष यही मान रहे हैं कि मिस्र ने हमास के सामने उसी समझौते को रखा जिस पर इजराइल ने मध्यस्थ देशों के सामने हस्ताक्षर किए थे। ऐसा बताया गया कि अमेरिका और कतर को उसकी जानकारी थी। हालांकि अभी तक मिस्र सरकार ने इसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। आपको बताते चले कि हमास ने इजराइल के 20 बंधकों को रिहा करने का फैसला लिया था, जबकि इजराइल की ओर से 33 बंधकों को छुड़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन हमास अपनी हिरासत में मौजूद 20 इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमत हुआ था। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमास ने कतर और मिस्र के मध्यस्थों को सूचित किया था कि वह महिला, बुजुर्ग और बीमारों सहित 20 इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खलील अल हाइवा के नेतृत्व में हमास नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल युद्ध विराम और इजरायली बंधकों को रिहाई के संबंध में बातचीत के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में था। मोसाद प्रमुख डेविड बार्नी भी नेतृत्व में इजरायली प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के लिए काहिरा में ही थे। अमेरिकी एजेंसी CIA के निदेशक भी मध्यस्थता वार्ता की निगरानी के लिए काहिरा में थे और कतर मिस्र वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका में थे। इजराइल ने युद्ध विराम के लिए पेश किए प्रस्ताव में कहा था कि हमास उसके 33 बंधकों को रिहा करता है तो वह इसके बदले में अपनी जेलों में बंद 600 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर देगा। हमास ने इस प्रस्ताव पर काफी विचार विमर्श के बाद कहा था कि वह 33 नहीं बल्कि 20 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा और इसके साथ साथ हमास ने 40 दिनों के लिए युद्ध विराम और बाद में गाजा पट्टी से इजरायली सेना की स्थायी वापसी की भी मांग की थी। लेकिन अब इस मध्यस्थता प्रस्ताव की शर्तों में बदलाव आया गया है और कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे परिवर्तन के पीछे मिस्र का हाथ है। मिस्र ने हमास को दूसरी चीज बताई और इजराइल को दूसरी, और दोनों को अंधेरे में ही रखा, जिसके चलते अब इजराइल, कतर और अमेरिका में गुस्से की लहर है। हालांकि अभी मिस्र की तरफ से इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन अगर ये शर्तों को मिस्र ने बदला है तो ये युद्ध एक नई दिशा की ओर जा सकता है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।